अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 4 पर चर्चा हो रही है, सर्वव्यापक के विषय में, है ना। तो सद्गुरुदेव यहाँ लिखे हैं, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं और आगे हम लोग उसी पर बातें करेंगे जो गुरुदेव लिखे हैं, है ना। वेदांत के सिद्धांत कहते हैं कि और मजहब वाले यानी दूसरे मतांतर वाले ब्रह्म को मानते हैं पर उसे सिद्ध नहीं कर सकते। वेदांत का ही ज्ञान ब्रह्म को सिद्ध करने में समर्थ होता है, इसी से इस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और आस्तिक तथा धार्मिक पंडितों में यह ज्ञान सबसे बड़ा माना जाता है। पर मजहबी लोग जिस प्रकार का ब्रह्म मानते हैं, वह जिसको ब्रह्म मानते हैं, वह सर्वथा काल्पनिक, असत्य और अभाव मात्र है। इसी विषय को हम नीचे प्रश्नोत्तर की रीति से समझाने का यत्न करेंगे। इस तरह की बात हो रही है ना। तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। इसको चर्चा कर चुके थे, अब खाली वही प्रश्नोत्तर। मजहबी लोग क्या कह रहे हैं, देखिए। ब्रह्म चेतन और सर्वव्यापक है वा नहीं, तो पूछ रहे हैं मजहबी लोग, है ना। तो वेदांती क्या कह रहे हैं, है पर मजहबी लोग इसे सिद्ध नहीं कर सकते। फिर से प्रश्न सुन लीजिए। मजहबी लोग कह रहे हैं ब्रह्म चेतन और सर्वव्यापक है वा नहीं। वेदांत कह रहा है पर मजहबी लोग इसे सिद्ध नहीं कर सकते। तो मजहबी लोग कह रहे हैं क्यों, है ना। वेदांती कहते हैं इसलिए कि मजहबी लोग कहते हैं कि ब्रह्म एक देशी नहीं किंतु जगत में व्यापक है। क्यों नहीं सिद्ध कर सकते बोल करके जब मजहबी लोग पूछे, तो वेदांती कहते हैं इसलिए कि मजहबी लोग कहते हैं कि ब्रह्म एक देशी नहीं है किंतु जगत में व्यापक है। मजहबी लोग क्या कहते हैं, ईश्वर एक देशी नहीं है, सारे विश्व में व्याप रहे, सारे जगत में व्याप रहे। तो कैसे सिद्ध करेंगे बोल रहे हैं। जो सर्वव्यापक नहीं है वह ब्रह्म नहीं है। उनके हिसाब से जो सर्वव्यापक नहीं है वह ब्रह्म भी नहीं है। अब बताइए, उनके हिसाब से ऐसा है ना, जो सर्वव्यापक नहीं है वह ब्रह्म भी नहीं है, है ना। तो आगे की बात है, यहाँ देखते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है, पर किताब है क्या, पर मजहबी यह नहीं मानते कि संसार या जड़ जगत जड़ है और ब्रह्म चेतन। मजहबी लोग यह भी नहीं मानते कि संसार जड़ है ना, और संसार जड़ है, जगत जड़ है और ब्रह्म चेतन है। इससे ब्रह्म का व्यापक सिद्ध होना असंभव है। तो ब्रह्म व्यापक है, सिद्ध होना असंभव है। तो गुरुदेव के कहने का मतलब ऐसा है। क्या पता, तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं ये मजहबी लोग संसार और जगत को जड़ है और ब्रह्म चेतन है, इससे ब्रह्म का व्यापक सिद्ध होना असंभव है। यदि जड़ में चेतन व्यापक हो तो जड़ भी चेतन हो जाएगा। जड़ में अगर चेतन व्यापक हो तो जड़ भी चेतन हो जाएगा। जैसे जड़ शरीर में चेतन जीव व्यापक होने से यह शरीर चेतन हो जाता है, व्यापक होने से चेतन हो जाता है और निकल जाने से फिर जड़ हो जाता है। इसी तरह यदि ब्रह्म सब जड़ पदार्थों में व्यापक होता तो सारे जड़ पदार्थों में चेतनता आ जाती और संसार में कोई पदार्थ जड़ ना रह जाता। तो ये है सद्गुरुदेव के तर्क।
सद्गुरुदेव कह रहे हैं वेदांत को छोड़ करके और कोई भी इसे सिद्ध नहीं कर सकता, है ना। चित्र बात है। मजहबी लोग ब्रह्म चेतन है और सर्वव्यापक है कि नहीं पूछ रहे। मजहबी लोग कहते हैं ब्रह्म चेतन और सर्वव्यापक है व नहीं। वेदांत कहते हैं पर मजहबी लोग इसे सिद्ध नहीं कर सकते। मजहबी क्यों? वेदांती इसलिए कि मजहबी लोग कहते हैं कि ब्रह्म एक देशी नहीं किंतु जगत में व्यापक है। बात को ठीक से याद कर लीजिए। जो सर्वव्यापक नहीं है वह ब्रह्म नहीं है। उनके हिसाब से जो सर्वव्यापक नहीं है वह ब्रह्म हो ही नहीं सकता। पर मजहबी यह भी मानते हैं कि संसार या जगत जड़ है। अब जगत को जड़ भी मानते हैं, फिर सर्वव्यापक है ईश्वर को भी मानते हैं। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रह्म यदि संपूर्ण जगत में व्यापक है तो फिर जड़ कैसे रहेगा? ऐसी बात हो रही है ना। इससे ब्रह्म का व्यापक सिद्ध होना असंभव है। जगत को अगर जड़ मानते हैं तो मुश्किल ही है। यदि जड़ में चेतन व्यापक हो तो जड़ भी चेतन हो जाएगा। अगर जड़ में चेतन व्यापक हो तो जड़ भी चेतन हो जाएगा। यही बात है, इसलिए वह सिद्ध नहीं कर सकते, है ना। आगे देखिए उसी को। यदि जड़ में चेतन व्यापक हो तो जड़ भी चेतन हो जाएगा। जैसे जड़ शरीर में चेतन जीव के व्यापक होने से यह शरीर चेतन हो जाता और निकल जाने से फिर जड़ हो जाता है। इसी तरह यदि ब्रह्म सब जड़ पदार्थों में व्यापक होता तो सारे जड़ पदार्थों में चेतनता आ जाती और संसार में कोई पदार्थ जड़ ना रह जाता। अब बात समझ में आ गई ना, है ना। तो मजहबी व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते। जैसे घड़े में आकाश है पर घड़ा आकाश नहीं हो जाता। सब पदार्थों में अग्नि है पर सब पदार्थ अग्नि नहीं हो जाते। अब ये मजहबी लोग और तर्क करते हैं ना। वेदांती कहते हैं व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते तो यह भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है बोलते हैं। मजहबी जब कह रहे हैं कि व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते, जैसे घड़े में आकाश है पर घड़ा आकाश नहीं हो जाता। सब पदार्थों में अग्नि है पर सब पदार्थ अग्नि नहीं हो जाते। तो वेदांती कह रहे हैं व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते तो यह भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। व्याप्य और व्यापक यदि एक नहीं होते, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान जाते हैं, है ना। व्याप्य और व्यापक एक ना हो पर यह तो नितांत सत्य है और प्रत्यक्ष सिद्ध है कि चेतन जब किसी जड़ में व्यापक होता है तो उस जड़ वस्तु में भी चेतनता आ जाती है। जैसे चेतन जीव के व्यापक होने से जड़ शरीर में चेतनता आ जाती है और निकल जाने से वह फिर जड़ हो जाता है। ये तो इसमें और चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बात समझ में आ गई। ठीक इसी तरह से यह ब्रह्म इस जड़ जगत में व्यापक होता है, यह चेतन होता जड़ नहीं। अगर होता तो ठीक इसी तरह से अगर इस विश्व मैंने क्या बताऊं, विश्व मैंने कह दिया, यानी ठीक इसी तरह से यह ब्रह्म इस जड़ जगत में व्यापक होता, इस विश्व जगत में जड़ जगत में व्यापक होता अगर ब्रह्म, तो यह चेतन होता। सारा ब्रह्मांड क्या हो जाता? चेतन हो जाता, है ना। खूब गंभीरता से सोच लीजिए। जैसे आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना हुआ आपका शरीर है, मेरा शरीर है और जितने जीवित हैं वो शरीर है ना। उसमें जब ब्रह्म व्याप रहे हैं तो सारा शरीर चेतन हो गया है। अगर वही ब्रह्म इस विश्व ब्रह्मांड में व्याप जाए तो सकल सृष्टि चेतन हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। अब आई बात समझ में, है ना। इसी के कारण से मजहबी लोग ईश्वर को सर्वव्यापक सिद्ध नहीं कर सकेंगे क्योंकि जगत को जड़ मानते हैं। ठीक इसी तरह से यह ब्रह्म इस जड़ जगत में व्यापक होता तो यह चेतन होता।
जड़ नहीं, इसके सिवा आप घड़ा किसे कहते हैं? चारों तरफ की मिट्टी और उसके घन ठोस भाग को, अथवा भीतर वाले पोल को? अब ये लगा क्वेश्चन, है ना। तो आप घड़ा किसको कहते हैं? कह रहे हैं चारों ओर से मिट्टी से बना हुआ जो है उसको, उस ठोस भाग को, या कि भीतर जो खाली है उसको, किसको आप घड़ा कहते हैं? घड़े के भीतर जितना पोल है, अवकाश है, उतना आकाश ही है। घड़े के भीतर में जो खाली जगह है ना, वो अवकाश गुरुदेव कह रहे हैं। जो आकाश है ना, वह आकाश है भीतर। चारों तरफ की मिट्टी को तो आप आकाश मानते ही नहीं, और चारों तरफ की मिट्टी को तो आप आकाश नहीं मानते। यदि उसमें आकाश माने, यदि उसके अणु परमाणु में आकाश व्यापक है, तो चारों तरफ की मिट्टी को तो आप आकाश मानते ही नहीं। यदि उसमें आकाश माने तो माने, यदि उसके अणु परमाणु में आकाश व्यापक है, तो घड़े के का अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है। व्याप्य और व्यापक को एक बार के लिए मान लेते हैं, कह रहे हैं सदगुरुदेव। तो कह रहे हैं, देखो बोलते हैं, है ना, व्यापक है पूरे विश्व जगत में। अगर यह आत्मा या जीव व्यापक हो जाए तो एक भी मरा हुआ चीज दिखने में नहीं आएगा, सब चेतन हो जाएंगे। अब घड़ा फिर किसको कहते हैं? घड़ा क्या है आपके हिसाब से? जो ऊपर में ठोस भाग मिट्टी से बना हुआ पका हुआ है वह, या भीतर में जो खाली जगह है वह? आप घड़ा किसको कहेंगे? आप ये बताइए, कह रहे हैं। तो घड़े के भीतर जितना पोल है, अवकाश है, उतना आकाश ही है। तो घड़े के भीतर जितना पोल है, खाली जगह है, उतना आकाश ही है। चारों तरफ की मिट्टी को तो आप आकाश मानते ही नहीं, और चारों तरफ की मिट्टी को तो आप आकाश कैसे मानेंगे? मानते ही नहीं। यदि उसमें आकाश माने, यानी चारों ओर की मिट्टी में भी अगर आप आकाश माने, यदि उसके अणु परमाणु में आकाश व्यापक है, तो घड़े के अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है। तो अणु परमाणु में जो आकाश व्यापक है, अगर आप ऐसा मानते हैं, तो फिर क्या कह रहे हैं? घड़े का अस्तित्व ही कहाँ है। घड़े का अस्तित्व ही खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, जैसा वो कह रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो आकाश तत्व जो है वह स्वाभाविक रूप से चारों ओर इस मैंने देख रहा है कि आकाश, है ना, जो कुछ भी कहें, अवकाश है, उतना आकाश ही है। चारों तरफ की मिट्टी को तो आप आकाश मानते ही नहीं। यदि उसमें आकाश माने, यदि उसके अणु परमाणु को आकाश व्यापक है, तो घड़े का अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है। अणु परमाणु में भी आकाश व्यापक है, घड़े का भीतर बाहर सब आकाश व्यापक है, तो घड़ा का अस्तित्व खत्म। कहाँ से रहेगा? आगे आकाश की व्यापकता पर इसे विशेष रूप से कहेंगे। यहाँ पर तो अब इतना ही कहना पर्याप्त है। घड़े में जितना दूर व जिस तरह आकाश है, वहाँ वहाँ उतनी दूर आकाश के अवकाश को, पोल और शून्यता, यदि उसके गुण भी वर्तमान हैं, इसी तरह चेतन जहाँ जहाँ व्यापक हो रहा है, व्यापक हो, वहाँ वहाँ वह उन पदार्थों में चेतन का गुण, चेतनता अवश्य होनी चाहिए। तो ये रहा अपना तर्क। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। आप भी कुछ ध्यान दीजिए, आप भी कुछ सोचिए, और मनो का स्थिर होकर के आकाश, अवकाश, है ना, और ये घड़ा, इस सब विषय में जो बातें हुई, 2 बार ये संबंध में ध्यान लगा लीजिए अपना, अच्छा रहेगा। सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।